आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद में गोली मारकर सीआरपीएफ कांस्टेबल की खुदकुशी। सीआरपीएफ कांस्टेबल देवेंद्र ने सिकंदराबाद के बेगमपेट इलाके में खुदकुशी कर ली। जुमेरात को बेगमपेट के चकोटी गार्डन के पास उसने सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली। मरने वाले की शनाख्त छत्तीसगढ़ के देवेंद्र के तौर पर हुई। वो सीआरपीएफ के आईजी महेश चंद्र के पास काम कर रहा था। बेगमपेट पुलिस को शुबा है कि कांस्टेबल की खुदकुशी के पीछे मोहब्बत का मामला हो सकता है। जवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। शादी से 15 दिन पहले होने वाले दूल्हे और दुल्हन की सड़क हादसे में मौत। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में होने वाले दूल्हे और दुल्हन की सड़क हादसे में मौत हो गई, जो शादी के कपड़े खरीदने के लिए काकीनाडा जा रहे थे। तफसीलात के मुताबिक काकीनाडा जिले के जगमपेट से ताल्लुक रखने वाले 25 साल राजकुमार की शादी इसी गांव की रहने वाली 18 साल दुर्गा भवानी से तय पाई थी और 10 मई को इन दोनों की शादी होने वाली थी। ये दोनों आज शादी की शॉपिंग के लिए मोटर बाइक पर काकीनाडा रवाना हुए के दरमियान में एक तेज रफ्तार लारी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दोनों मौके हादसा पर ही फौत हो गए। होने वाले दूल्हे और दुल्हन की अचानक मौत पर दो खानदानों में मातम मच गया। मुस्लिम तहफ्फुज़ात चीफ मिनिस्टर खामोश और गवर्नर सरगर्म। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत कायम होने के बाद तालीम और मुलाजिमतों में मुसलमानों को फराहम किए जाने वाले 4% मुस्लिम तहफ्फुज़ात को खत्म कर देने का ऐलान किया। इसके 2 दिन बाद गवर्नर तबिलिसाई सविंदराराजन ने म्युनिसिपैलिटीज में अक़लियतों को फराहम किए जाने वाले मुआविन रुकन कोऑप्शन मेंबर को गैर दस्तूरी करार देते हुए तरमीमी बिल हुकूमत को वापस कर दिया। हुक्मरान जमात बीआरएस ने गवर्नर पर बीजेपी की इशारों पर काम करने का जो इल्जाम आयद किया है, इस फैसले से इसकी सदाकत होती है। बीजेपी भले ही बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास है, मगर वो अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए संजीदा नहीं। साबिक़ा हुक्मरानों की जानिब से मुसलमानों को फराहम किए गए तहफ़्फ़ुज़ात और रियायतें बीजेपी को खटकने लगी हैं। पहले महाराष्ट्र में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख किया गया। एन इलेक्शन से पहले कर्नाटका में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख किया गया। 4 दिन पहले मरकजी वज़ीर दाखिला ने चेवड़ला में एक जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को भी खत्म कर देने का ऐलान किया है, जो रियासत में मौज़ू बहस बन गया है। सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह को 3 दिन बाकी, मसाजिद की तकमील के लिए मजीद 4 महीने दरकार। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की पुरशिकवा इमारत के इफ्तिताह के लिए महज 3 दिन बाकी है, लेकिन सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर मुकम्मल होने के लिए मजीद 4 महीने दरकार होंगे, क्योंकि तामीरी काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने असेंबली और असेंबली के बाहर कई मरतबा इस बात का तयक़ुन दिया था कि सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से पहले मसाजिद में अजान गूंजेगी। हुकूमत के ये वादे दिगर वादों की तरह महज ज़बानी साबित हुए। हैरत अंगेज बात यह देखी गई कि हुकूमत ने मस्जिदों की उनके असली मुकाम पर तामीर का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। मस्जिदें अपनी असली मुकाम पर नहीं हैं, बल्कि उन्हें सेक्रेटेरिएट के अहाते के बाहर तामीर किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का अब सेक्रेटेरिएट से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा और कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री वॉल के बाहर इबादत गाहें तामीर की जा रही हैं। जुलाई 2020 में मस्जिदों की शहादत के बाद मुसलमानों की नाराजगी दूर करने के लिए ऐलान किया गया था कि मस्जिदों को उनके हकीकी मुकाम पर तामीर किया जाएगा। तामीरी कामों के आगाज के लिए मस्जिदों की शहादत के 16 महीने बाद 25 नवंबर 2021 को मजहबी और सियासी शख्सियतों की मौजूदगी में संगी बुनियाद रखा गया। तकरीब में शरीक मजहबी शख्सियतों को यह बावर कराने की कोशिश की गई कि मस्जिदें उनके असली मुकाम पर तामीर की जा रही हैं और चीफ मिनिस्टर ने दोनों मस्जिदों के दरमियान मौजूद जमीन को मसाजिद के तहत शामिल करते हुए इस पर इमाम और मुअज्जिन के क्वार्टर्स की तामीर का फैसला किया है। हुकूमत ने मसाजिद के साथ मंदिर और चर्च के लिए जमीन मुख्तस की और ये तीनों इबादत गाहें सेक्रेटेरिएट से बाहर रहेंगी। सेक्रेटेरिएट के अतराफ मौजूद दफातर के मुस्लिम मुलाजिमीन ने इस बात की तस्दीक की कि दोनों मसाजिद अपने हकीकी मुकाम से हटकर हैं। तामीरी कामों की सुस्त रवि पर हुकूमत की जानिब से कोई वजाहत नहीं की गई। साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट आनंद मोहन 14 साल बाद जेल से रिहा। जिले मजिस्ट्रेट कत्ल केस में मिली थी उम्र कैद की सजा। गैंगस्टर से सियासतदान बने आनंद मोहन सिंह को जुमेरात की सुबह बिहार के सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल हुक्काम ने बताया कि आनंद मोहन को सुबह 4:30 बजे रिहा किया गया ताकि अमन व अमान मुतासर न हो। बिहार हुकूमत की जानिब से हाल ही में इन समेत 27 मुजरिमों की रिहाई की इजाजत देने वाले जेल के खवानीन में तरमीम की थी, जिसके बाद आनंद मोहन के रिहाई मुमकिन हो सकी। वो 1994 में उस वक्त के जिले मजिस्ट्रेट गोपालगंज जी कृष्णैया के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे थे।
वजीर आला अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर हंगामा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल जिस सरकारी बंगले में रहते हैं, इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। अपोजिशन पार्टी बीजेपी का इल्जाम है कि बंगले की खूबसूरती के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब अपोजिशन ने उसे बड़ा इशू बना लिया है। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल से इस्तीफा का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह रकम बंगले की तज़य्युन और आराइश पर नहीं, बल्कि पुराने बंगले को गिराने और नया मकान बनाने पर खर्च की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से सिसोदिया के खिलाफ सबूत मांगे, समाअत आज। अदालत ने दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की दरख्वास्त जमानत पर चारशंबे को अपना फैसला मुलतवी कर दिया। अब 28 अप्रैल को अदालत ईडी केस में अपना फैसला सुनाएगी। इसके साथ ही सीबीआई केस की दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने मरकजी जांच एजेंसी से सबूत मांगे। अगली समाअत जुमेरात को होगी। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में असदुद्दीन ओवैसी को राहत मिली। पटना हाईकोर्ट ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में AIMIM के कौमी सदर और रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में जारी कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही अदालत ने रियासती हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया। जस्टिस राजू राय ने रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी की अर्जी पर समाअत के बाद निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अवैसी के वकील राजकुमार ने अदालत को बताया कि 22 अक्टूबर 2015 को फ्लाइंग स्क्वाड मजिस्ट्रेट ने पूर्णिया के बेसिक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि बगैर पेश की इजाजत के असदुद्दीन ओवैसी लाउड स्पीकर से पार्टी उम्मीदवार के हक में तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस दफा में मुकदमा दर्ज किया गया है और जिस दफा में निचली अदालत ने नोटिस लिया है, वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। फिलहाल उनकी दलील को कबूल करते हुए अदालत ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.